तो 9 बज चुके हैं और इस वक्त क्या बड़ी अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर, वो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहे हैं। कल रात जिस तरह की तस्वीरें आई हैं उससे लगा कि धरना देर रात खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुटने लगे हैं। हरियाणा और यूपी से किसानों का जत्था गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। ये तमाम अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। गाजीपुर बॉर्डर पर हरियाणा यूपी से पहुंच रहे हैं किसान। आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होनी है। किसानों के आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तो आज 6 किसान नेताओं से क्राइम ब्रांच पूछताछ भी करेगी। किसान आंदोलन को लेकर टिकरी बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर को बंद किया गया है। विकास मार्ग समेत दूसरे इलाकों में भी भारी सुरक्षा बल है। राकेश टिकैत से मिलने पहुंचेंगे आरएलडी के नेता जयंत चौधरी। तो इसी बीच आज से बजट सत्र किसान आंदोलन के चलते हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। धरना स्थल से जो अतिरिक्त सुरक्षा बल था वो वापस लौट चुका है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है। तो ये 10 बड़ी खबरें हमने आपको बता दी। आज किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अपडेट भी आपको दे दी कि जो किसान पहले वापस लौट गए थे, अब वो राकेश टिकैत की भावनात्मक अपील के बाद वापस धरना स्थल का रुख करने लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर गहमा गहमी एक बार फिर बढ़ गई है। इसके अलावा आज राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई है। मुजफ्फरनगर में 11 बजे का उसका समय तय है। वहां भी किस तरह की हलचल है, किस तरह तंबू लगने शुरू हो गए, वो भी हमने आपको दिखाया। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए कि एक बार जो बॉर्डर खाली नजर आ रहा था, वापस वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है जहां पर अब बड़ी संख्या में लोग वापस नजर आ रहे हैं। तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर से भी बड़ी संख्या में किसान वापस लौट गए थे और अब यहां पर काफी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई थी, सुरक्षा बल लगाए गए थे, वो अपने बैरक में वापस देर रात को लौट गए थे और यहां पर बड़ी संख्या में हरियाणा से किसान पहुंच रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान वापस पहुंचने लगे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर रात भर क्या कुछ गहमा गहमी रही, वो 3 बड़ी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 3 तस्वीरें रात भर यहां पर गहमा गहमी देखने को मिली। एक तरफ सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर अड़ी रही, तो दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर नजर आ रहे थे, वो धरना स्थल से देर रात वापस लौट गए। वो भी आप एक तस्वीर में देख सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत का ऐलान किया गया। 11 बजे महापंचायत बुलाई गई है। भारी कोहरे के बीच वहां पर भी महापंचायत को लेकर जो आयोजन की तैयारी किस तरह से हो रही है वो भी हमने आपको दिखाया। तो बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर लौट रहे हैं। तो किसान आंदोलन में रात भर में जो पूरा नया तरह से एक मोड़ देखने को मिला, घटनाक्रम पूरी तरह से बदलकर रख दिया। राकेश टिकैत की एक भावनात्मक अपील ने राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद राकेश टिकैत के गांव सिसौली में हंगामा हुआ और वहां पर उनके भाई नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि मुजफ्फरनगर में 11 बजे महापंचायत बुलाई जाएगी। तो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहे तो कर दे। इस बीच राकेश टिकैत की तबीयत भी खराब हो गई थी। उन्हें सीने में दर्द और ब्लड प्रेशर की शिकायत होने के बाद डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। पानी हटा लिया, मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री दिल्ली से, वे लगवा रहे हैं पानी और शौचालय। हम उनका इस्तेमाल करेंगे, धरना यहाँ पे रहेगा, इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे। गद्दारी कहने रग रग में गद्दारी है, रग रग में गद्दारी है। 2 महीने से बात नहीं करी, रग रग में गद्दारी है। जब हमने ये कह दिया कि आप पे ऊपर प्रेशर है, 4000 फोर्स लगा के यहाँ पे गिरफ्तार करोगे, गोली और उससे गिरफ्तार करोगे, हमने कहा कि हम गिरफ्तारी दे देंगे, आप मेरे लोगों को इनके घर तक सुरक्षित पहुँचाओ। मतलब 500 लोग बीजेपी के लोग आने के ऊपर लाठियाँ चलाएंगे इनके ऊपर। सरदारों को आप खालिस्तानी कहोगे, झंडा बीजेपी के लोग लगाएंगे, वहाँ पे आएंगे ट्रैक्टर से ही आएगा किसान, और कैसे आएगा, यहीं पे धरने पे आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आज रात में खाली हो सकता है ये। और करवा लो, मैं क्या मना कर रहा है भाई, मैं तो जो करेंगे खाली देख लेंगे। थोड़ी सी एंजाइटी थी
बाकी बीपी थोड़ा सा हायर साइड में है, नॉन हाइपरटेंसिव है, तो हो सकता है एंजाइटी का थोड़ा असर हो, तो हमने बस दवाइयाँ सजेस्ट करी है जो रेगुलर लेते हैं, बाकी ठीक है। अरे धरने से खत्म से क्या मतलब, धरना जारी है। धरना तो सरकार तो कह रही है कि अब खाली करना होगा, नोटिस दे दिया है। नहीं सरकार ये अब कानून, सरकार ऊपर है कानून से भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार अपना शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, कोई उपद्रव तो है नहीं। नहीं तो राकेश टिकैत जी को तो नोटिस भी जारी कर दिया है ना कि जवाब दो, आपने कानून तोड़ा। देखिए धरना चलेगा, टिकैत साहब ने बोल दिया धरना चलेगा, हर हालत में चलेगा। क्या धरना खत्म होगा या अभी जारी? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। देखिए शहीदियां होगी, धरना खत्म नहीं होगा। करो या मरो, या तो जेल भरो आंदोलन या मरेंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं उठेंगे। तो आधे किसान जा चुके हैं यहाँ से भी। किसान जो 26 जनवरी भी कॉल पे आए थे वही गए, लेकिन वापस आ रहे हैं सब लोग। किसान चल दिया गाँव से चल दिया है। सुबह आप देखना यहाँ कितने आदमी होंगे। धोखा करा प्रशासन ने, बीजेपी के लोग नीचे लाठी लेकर 400 लोग, पुलिस लाठी चलाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई संगठन, कोई पार्टी किसानों के ऊपर लाठी चलाए और सरदार कम्युनिटी को बदनाम करे कि खालिस्तानी है, इनको मारो, ये कैसे हो जाएगा कि देश का सरदार जो अन्न देता है उसको आप बदनाम करोगे, उसको लाठियों से मारोगे और किसान को बदनाम करोगे कि किसान ये खालिस्तानी है। ये गलत था, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था। राकेश टिकैत के आंखों में आंसू बहुत कम देखने को मिला, काफी बंधे हुए किसान भी हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस आंसू के बाद जो तस्वीर थी वो बदल गई, समर्थन बढ़ गया? सब बदले, तस्वीर भी बदली, समर्थन भी बढ़ा, हम अपने प्रोग्राम भी बदले। पानी हमारा कट्टा है ना, कल यहाँ बोरिंग आएगा, मशीनें चलेगी, अपना बोरिंग करेंगे, अपना पानी खोद के अपने आप पियेंगे। कल मशीनें आएंगी, समर से भी चलेंगे, पक्के टीन सेट के मकान बनेंगे यहाँ। अखिलेश यादव ने आपको फोन किया, आपसे बातचीत की, आरएलडी के बड़े नेताओं ने आपसे बातचीत की, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इस पूरे मामले में आपके साथ आ रहा है और आप इस समर्थन लेने तैयार हैं क्या? अभी तक आप इंडिपेंडेंट थे। नहीं, सब साथ है, विपक्ष को साथ देना है वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लग रहे लोग पैदल आ रहे, ये बागपत है, तो रास्ते तो सारे बंद कर दिए, पैदल आ रहे, पैदल 5 किलोमीटर पैदल चल के लग रहे। अभी आए आप? कहाँ से आए? बागपत से सेक्टर 62 पे बंद कर तो बागपत में तो धरना को उठा दिया अभी। बागपत में तो उठा दिया, उन्होंने मारपीट कर दी रात, लेकिन आज अभी हम सेक्टर 62 से आ रहे तो वहाँ पे सेक्टर 62 में बंद कर रखा। कम से कम इतनी फोर्स है, 1000 आदमी खड़े। मुजफ्फरनगर से यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी हम लोग मुजफ्फरनगर से पहुँचे हैं और मुजफ्फरनगर से हजारों की संख्या में लोग निकल चुके हैं और ट्रैक्टर गाड़ियाँ जैसे जैसे भी है ना मुजफ्फरनगर से, वो तो क्यों अचानक आ रहे हैं सारे लोग? जब चौधरी साहब का वो जो इमोशनल वीडियो था, वो जो चौधरी साहब उस समय रोए तो लोगों पे वहाँ पे रुका नहीं गया। मरवा दो टिकैत गिरफ्तार करवा दो, मरवा चुराओ गाड़ी, करवाओ गिरफ्तार में। अब आ लिया मुजफ्फरनगर में, आधे घंटे में, 3 घंटे में आदमी देख ले यहाँ, करवाओ गिरफ्तार। तो आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में गिरफ्तार करे, लाठी देख कितनी फोर्स खड़ी यहाँ से, लाइट काटते 3 दिन हो गया, लाइट काट रही, पानी नहीं, ना लाइट ना पानी यहाँ, ना लाइट है ना पानी है, गिरफ्तार करेंगे, किसानों पर लाठ चलवाएंगे। मौसम भले ही सर्द, तो आंदोलन को लेकर क्या इस वक्त गहमा गहमी है वो दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उमेश श्रीवास्तव मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर महापंचायत बुलाई गई है। पहले अनुपम आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर अब क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से हलचल बढ़ी है? जिस तरीके से हमने सुबह बताया था कि कल जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि आरएएफ, पीएसी और तमाम पुलिस की बटालियन लगाई दी थी, सुरक्षा का काफी मजबूत किया गया था और माना यह जा रहा था ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, रात में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अब एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। और राकेश टिकैत की भावनात्मक अपील के बाद आप देख सकती है, मैं कैमरा बड़ी संख्या में किसान उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, साथ ही साथ हरियाणा से, उत्तराखंड से भी 15 गाड़ियों में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों का सिलसिला जारी है। तकनीकी दिक्कत है अनुपम, आपके पास वापस लौटेंगे, उमेश का रुख करते हैं मुजफ्फरनगर में। उमेश जरा ये बताएं कि अब जिस तरह से पहले आपने दिखाया था कि वहां पर टेंट पहुंचने लगा था, अब वहां पर क्या चल रहा है?
जी हाँ, देखिए अपर्णा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा निर्णय ले सकता है, अहम निर्णय ले सकता है। हमने कुछ देर पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं और महापंचायत की तैयारी की जा रही है। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन यहाँ महापंचायत की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार है। यहाँ आप देखिए इन तस्वीरों में कि कितनी भारी तादाद में मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड पर फोर्स तैनात हो गई है और भारी मात्रा में पुलिस के जवान ही जवान यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ये मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड का नज़ारा है जहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद हो गए हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मुस्तैद हो गए हैं। और मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में ही महापंचायत हो रही है। 11 बजे महापंचायत का ऐलान किया गया है। चौधरी नरेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करेंगे और GIC ग्राउंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है। भारी मात्रा में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लगातार हर परिस्थिति, हर स्थिति पर यहाँ निगाह जमाए हुए हैं। एक तरफ टेंट लगाया जा रहा है, एक तरफ किसान महापंचायत की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ की तस्वीरें ये भी हैं कि प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है और यहाँ पर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर का ये GIC ग्राउंड आज महापंचायत यहाँ पर होने जा रही है और इस ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, किस तरह से पुलिस यहाँ पर तैयार है। और 11 बजे ऐलान किया गया है। देर रात नरेश टिकैत ने ऐलान किया था कि महापंचायत की जाएगी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो टेंट लगाएंगे और यहीं पर महापंचायत की जाएगी। तो दो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर ये कि पुलिस मुस्तैद है, जवान जिस मुस्तैद जगह पर है। टेंट लगाया जा रहा है, कितनी संख्या में वहां लोग महापंचायत के लिए जुट सकते हैं? हाँ जी अपर्णा, मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा। एक तरफ की तस्वीरें ये हैं और दूसरी तरफ ये पूरा ग्राउंड है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर का ये ग्राउंड है जहां पर टेंट लगाया जा रहा है, टेंट लगाने की कवायद की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने लगे हैं और लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन कोहरा भी आप देखिए, ये भीषण ठंड भी आप देखिए, कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह जितना कोहरा था उससे ज़्यादा कोहरा अभी हो गया है और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं यहीं पर महापंचायत होगी, इसी स्थल पर महापंचायत होगी और यहीं पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता जुटेंगे, यहीं पर किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग आएंगे, यहीं पर महापंचायत की जाएगी, यहीं पर बड़ा ऐलान हो सकता है, यहीं पर बड़ा निर्णय हो सकता है। उमेश दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर के उस ग्राउंड से जहां पर देखिए ये स्टेज तैयार किया जा रहा है, स्टेज लगाया जा रहा है, यहीं पर महापंचायत होनी है, उसके लिए मंच तैयार किया जा रहा है। 11 बजे का समय है और किस तरह से ग्राउंड के शुरुआत में ही भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, वो भी उमेश ने यहाँ पर दिखाया और काम यहाँ पर लगातार जारी है। उमेश, लौटेंगे आपके पास, लेकिन रोहित सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जरा सिंघू बॉर्डर का हाल रोहित बताइए, वहां पर क्या नजर इस वक्त हलचल है? रोहित, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो रोहित तक लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस रोहित का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं हर एक बॉर्डर की जहां पर हलचल बढ़ी है। गाजीपुर बॉर्डर का हाल बताया अनुपम मिश्रा ने, हमारे सहयोगी ने, वहां पर किस तरह से किसान भाई संख्या वापस वहां का रुख करने लगे हैं, पहुंचे हैं हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और मुजफ्फरनगर का GIC ग्राउंड जहां पर 11 बजे महापंचायत होनी है, उसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। उमेश, एक बार फिर आपके पास रुक करना चाहेंगे, मौसम का हाल क्या है, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है, तैयारियां क्या हैं जो महापंचायत की वो आपने दिखाई। जाहिर तौर पर प्रशासन के आगे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है और हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। यहाँ पर LIU की टीम भी सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो वहां का हाल बताएं।
रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी 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 रोहित, तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल है वहां पर, जरा बताएं। मेरे को आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा, पर फिर भी मैं आपको सिचुएशन बताना चाहता हूं। इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं और आप जो मेरी पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, लंबा लंबा जाम लग चुके हैं यहाँ पे। और सीधी सी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस है और उन्होंने कल जो इनके बैरिकेड थे उनको करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे दिल्ली की तरफ हटा लिया है। कुछ और एरिया दिल्ली पुलिस ने अपने अंडर ले लिया है और इसी वजह से जो लंबे लंबे जाम है यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पे 2 स्टेज लगे हुए हैं, 2 पंडाल लगे हुए हैं। दोनों स्टेजों के बीच का एक रास्ता था जो पैदल रास्ता था, उस पैदल रास्ते के जरिए कोई भी व्यक्ति पैदल आ जा सकता था। पर कल दिल्ली पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के द्वारा उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। अब स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 के जो बीच का संपर्क है वो टूट चुका है। कोई भी व्यक्ति 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज पर और 2 नंबर स्टेज से 1 नंबर स्टेज पर नहीं आ सकता। और इसके अलावा कल अगर मैं बात करूं 26 की, तो 26 की घटना के बाद एक बार लोगों की गिनती ज़रूर जहां सिंघू बॉर्डर पर कम हुई। 27 तारीख को काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्पेशल 26 जनवरी के लिए आए थे वो वापस जाना शुरू हो गए। पर एक बार फिर से 28 तारीख को जो लोगों की गिनती है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, मौजूदा हाल बताने के लिए। वापस आपका रुक करेंगे ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौट रहे हैं। से बड़े सवाल